नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। अफगानिस्तान की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम भारत में तहलका मचा रही है। नीदरलैंड को हराकर अब अफगानिस्तान ने क्रिकेट जगत को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि उनकी टीम सेमीफाइनल में पहुंच सकती है या नहीं। बहरहाल पहुंचेगी या नहीं ये अलग विषय है, लेकिन वो टीम जिसके बारे में ये सोचा जा रहा था कि ये कुछ कर सकते हैं, वो अब सेमीफाइनल में जगह बनाते हुए दिख रहे हैं। तो पूरे दुनिया को और खास करके क्रिकेट जगत को स्तब्ध होना स्वाभाविक है। जी हां, इसका असर अफगानिस्तान पर भी पड़ा है। वहां जहां तालिबान की सरकार है और तालिबान के नज़र में क्रिकेट को कोई महत्व नहीं दिया जाता, न उसका कोई महत्व है। इसलिए वहां के राष्ट्रीय क्रिकेट को तैयार करने और उसको इस स्तर पर ला करके खड़ा करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो भारत को जाता है। नीदरलैंड को हरा देने के बाद अफगानिस्तान में जो प्रतिक्रिया हो रही है उसके राजनीतिक मायने हैं, और ये क्रिकेट डिप्लोमेसी कहीं अफगानिस्तान के मौजूदा हालात में उसकी स्थिति को बहुत मजबूत बना रहे हैं। आज हम इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। जी हां, तालिबान ने जब पाकिस्तान को हराया था तो परंपरागत प्रतिद्वंदी अफगानिस्तान से हारा था, उसको लेकर के पूरे अफगानिस्तान में खुशियां मनाई गई। तस्वीरों के जरिए, वीडियोस के जरिए भी दिखा कि लोग सड़कों पर उतरे, बंदूकें चलाई, पटाखे फोड़े और डांस भी किया। हालांकि तालिबान के पुलिस ने इस जश्न में खलल डालने की भी कोशिश की, वो भी तस्वीरें आपने देखी होंगी। लेकिन एक बार नीदरलैंड को जब फिर अफगानिस्तान ने हराया तो तालिबान भी चुप है, क्योंकि सड़कों पर लोग उतरे, जश्न मनाया, क्योंकि अफगानिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने। बड़ा सवाल यह है कि क्या तालिबान अब इसको अपने डिप्लोमेसी का एक बड़ा आधार बनाएगी? जी हां, लगता तो यही है, क्योंकि अफगानिस्तान को पीट देने के बाद पूरे पाकिस्तान में, माफ करिएगा, पाकिस्तान को पीट देने के बाद पूरे अफगानिस्तान में खुशियों की लहर है, क्योंकि वो अपने परंपरागत प्रतिद्वंदी को हराए। अफगानिस्तान में इस समय वैसे भी पाकिस्तान को लेकर के बेहद नाराजगी है। 17 लाख से अधिक अफगान शरणार्थी जो पाकिस्तान में कई वर्षों से रह रहे थे, उनको पाकिस्तान ने पिछले 2 नवंबर तक अपने अल्टीमेटम, जो लास्ट डेट उसने दिया था, उसके आधार पर उसने निकाल दिया। चमन बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान से अफगानिस्तान पहुंचे लोग अब अफगानिस्तान के तालिबान सरकार के रहमो करम पे हैं कि उनको उनके ही जमीन पर कैसे बसाया जाए, कैसे उनके रोटी पानी का इंतजाम किया जाए। इसको तालिबान सरकार ने बहुत ही गंभीरता से लिया है और चुनौती दी है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान भी देख लेगा कि अफगानी कितने स्वाभिमानी होते हैं और आत्मसम्मान और स्वाभिमान को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। वो इन शरणार्थियों को जो कि अपने ही देश में फिर लौटे हैं, उनको बसाएंगे, उनके रोजी रोटी और बसर का इंतजाम करेंगे। ये सब कुछ करने के बाद वो पाकिस्तान को सबक भी सिखाएंगे। खैर, उसका जो उन्होंने कहा था, जो अल्टीमेटम दिया था, जो नाराजगी जाहिर की थी, उसका असर भी दिखा जब पिछले 2 दिनों के भीतर पाकिस्तान के आर्मी के बेसिस पर एक बड़े अटैक हुए हैं। और तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो तालिबान अफगानिस्तान के समर्थित इकाई है, उसने बाकायदा इन हमलों की जिम्मेदारी ले ली है। जैसा कि वीके न्यूज़ ने पहले ही कहा था कि ये टीटीपी का हमला है, और टीटीपी पिछले 2-3 वर्षों से जिस तरह से पाकिस्तान के हर एक शहर को, हर एक स्थान को निशाना बना रही है, उससे लगता है कि वो अब पाकिस्तान पर और बड़े हमले करेंगे। और टीटीपी का एकमात्र उद्देश्य है कि पाकिस्तान में भी तालिबान की सोच और तालिबान का सिद्धांत पूरी तरीके से प्रभावी बनाया जाए। ऐसे में मौजूदा आर्मी का जो भी बौद्धिक प्रकोष्ठ है वो भी बौखलाया हुआ है, परेशान भी है, और वहाँ के कई राजनीतिक पार्टियों के लोग भी मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी नज़र में तालिबान अब पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा बन रहा है। वो तालिबान जिसको पाकिस्तान ने तैयार किया था, जो बबूल का बीज उसने बपन किया था, अब वो उसको काट रहा है, वो फसल जो आतंकवाद के रूप में उसने बोया था।
पाकिस्तान अब रो भी रहा है, लेकिन करे क्या, उसकी करनी वही भर रहा है। पाकिस्तान पर अब टीटीपी के हमले हो रहे हैं। और उधर हम आपको बता दें कि अफगानिस्तान की करेंसी की स्थिति पाकिस्तान से अच्छी है। ऐसे में अफगानिस्तान की मौजूदा तालिबान सरकार ये दिखाना चाहती है कि वो आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में भी अब पाकिस्तान से आगे जा रहे हैं। ऐसे में क्रिकेट में नीदरलैंड पे जीत के बाद जिस तरीके से अफगानिस्तान के टीम की और अफगानियों के बारे में चर्चा हो रही है, उसको तालिबान की मौजूदा सरकार के जितने भी रणनीतिकार हैं वो बहुत पॉजिटिविटी में, सकारात्मक तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं। और हो सकता है कि अब अफगानिस्तान के क्रिकेट को एक तालिबान प्रायोजित डिप्लोमैटिक मिशन के सभी डिप्लोमैट मान लिए जाएं, ऐसी भी संभावना व्यक्त की जा रही है, क्योंकि क्रिकेट के जरिए अफगानिस्तान का नाम पूरी दुनिया में एक अलग और बदले हुए अफगानिस्तान के रूप में पेश किया जा सकता है और तालिबान की छवि भी सुधरी हुई दिखाई जा सकती है, जो तालिबान काबुल पर कब्जा करने के बाद प्रयास कर रहा है। तो क्रिकेट के जरिए तालिबान अब कुछ बड़ा रणनीतिक और एक डिप्लोमैटिक मिशन शुरू कर सकता है, और ऐसे में क्रिकेट के प्रति जो उसका रुख है उसमें भी बदलाव के संकेत हैं, क्योंकि नीदरलैंड पर जीत के बाद जिस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है पूरे अफगानिस्तान में, तालिबान की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा रहा। और खबर तो ये भी है कि तालिबान की तरफ से अब क्रिकेट में हुई जीत को बहुत शानदार तरीके से विजय करार दिया जा रहा है, और इस विजय का श्रेय इन अफगानी खिलाड़ियों को भी दिया जा रहा है। तालिबान को इसका समर्थन दिया जा रहा है। तालिबान की तरफ से ये सब चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देखी जा रही हैं। तो एक नया बदलाव दिख रहा है। हालांकि अभी भी तालिबान को भारत जैसे देश ने कोई मान्यता नहीं दी है, लेकिन भारत के प्रति शुक्रगुजार हैं तालिबानी भी, क्योंकि वो मानते हैं कि क्रिकेट के जरिए ही सही और कुछ मानवीय सहायता के जरिए भारत ने जो तालिबान और अफगानियों के प्रति सदाशयता दिखाई है, हृदय से सहयोग किया है, उसका एहसान तालिबान की सरकार मानेगी। और भारत को तालिबान ने दोस्त करार दिया है, लेकिन अभी भारत ने इसका कोई जवाब नहीं दिया है। मतलब साफ है कि क्रिकेट डिप्लोमेसी के जरिए अफगानिस्तान की तालिबान सरकार अब अफगानिस्तान की नई छवि को पेश करने की कोशिश में जुट गई है। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज़। फिलहाल यहाँ खबरों का सिलसिला नहीं रुकता। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।